नमस्कार और जय हिंद। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इस शो में आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले बिहार में चढ़ते पारे की। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दंगल में चुनावी जंग भी तेज हो रही है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला किया है। विपक्ष के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार हटने वाली है। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, केवल ठगने का काम किया है। बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार से, जहां अफसरशाही चरम पर है, जहां घूसखोरी चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने बना करके रखा है, जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता इस बार धूल चटाने का काम करेगी। तो पूरा माहौल है इस बार महागठबंधन के पक्ष में। लोग जो है इस बार परिवर्तन करेंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर खगड़िया की जनसभा से पलटवार अमित शाह ने किया। अमित शाह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद महागठबंधन की पहचान है। बिहार लालू यादव के जंगल राज को भूला नहीं है। मित्रों, ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी दो पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नीतीश बाबू बिहार के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है, हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। नक्सलवाद। तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी से पूछा कि तेजस्वी यादव से बिहार का नौजवान करोड़पति बनने के राज जानना चाहता है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गरीबों को नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भ्रष्टाचार पर क्या बोलेंगे। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। भ्रष्टाचारी यानी तेजस्वी, जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है, वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो तेजस्वी पर सिद्ध हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम खुद को सजा दे देंगे अगर मेरे परछाई पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। तो अब तो खुद को तेजस्वी को खुद को सजा दे देनी चाहिए। एक तरफ बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार पर सियासी पारा हाई है तो दूसरी तरफ पप्पू यादव को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को खुलेआम पैसा बांटना महंगा पड़ गया है। आचार संहिता होने के बावजूद पप्पू यादव ने लोगों के बीच जाकर नगद रुपए बांटे थे, जिसके बाद उन्हें आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया है। पप्पू यादव ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि यदि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना अपराध है तो ये अपराध मैं सदैव करूंगा।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों के नाम एक बार मेरे सामने आ जाएं तो फिर मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ओमकारेश्वर पांडे हैं, मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर अन्नू पासवान हैं और मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता बादशाह आलम जी हैं। सबसे पहले बादशाह आलम जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बातें करते हैं तो फिर विपक्ष का ये कहना, यानी एनडीए का ये कहना लाजमी है कि कौवा चले हंस की चाल। देखिए दीपक जी, ये बिहार का जो इलेक्शन 2025 का है, ये मुद्दों पर ही तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। जो वहां रोजगार की स्थिति क्या है, वहां पलायन नहीं रुक रहा है, वहां शिक्षा किस स्तर पर पहुंच गया, अपराध का मामला है, तो ये सब चीजें हमारे पास हैं। हम ये पब्लिक में लेके जा रहे हैं कि इसको हम कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी 2025 की तो हम इसमें सुधार करेंगे। लेकिन ये जो अपराध की जो लोग बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो हमारे विपक्षी दल के नेता एनडीए गठबंधन के, तो क्या ये लोग किस मुंह से इस बात को कर रहे हैं, ये तो समझ से परे है बिल्कुल। अपराध के मामले में देख लीजिए बिहार इस वक्त कहां पहुंचा हुआ है। और जहां तक भ्रष्टाचार का है, ये अभी आपने सम्राट चौधरी का वो सुनाया, इनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे लदे हुए हैं, किस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी प्रशांत किशोर ने पांचों को, अशोक चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, इनका सबका नाम लिया। ये आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या टीवी के सामने या मीडिया में अपना सफाई क्यों नहीं देते? ये तो ये अपराध पर क्या बात करेंगे? और फिर जहां तक इन्होंने बात करी जाए परिवारवाद की, परिवारवाद की बात भी करने के ये लायक नहीं है। ये तो झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। अभी देखिए इनके जो घटक दल है, 6 टिकट पर जो है आप मांझी जी लड़ रहे हैं इलेक्शन, 6 में से 3 तो उनकी बहू है, बेटी है, बेटा है। उधर आप उपेंद्र कुशवाहा का देख लीजिए, उन्होंने जो है कितनी % सीटें अपने पर रिश्तेदारों में बांट रखी है, बाकी इनके यहाँ लाइन लगी हुई है। तो ये 20 साल से सरकार के अंदर है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो लटका झटका डंडा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। अरे आप प्रेजेंट की बात करो। बिहार की युवा इस वक्त आपसे पूछ रहा है कि भाई इस वक्त हमें नौकरी कैसे मिलेगी, महंगाई से छुटकारा कैसे मिलेगा, हमारे पढ़ाई का क्या होगा। तो इस पर जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 20 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया है बिहार के अंदर, सिर्फ बिहार को लूटा है, खसोटा है, वहां के एजुकेशन को स्तर को कहां से कहां गिरा दिया। अपराध में आप देख रहे हैं बिहार दूसरे नंबर पे आ रहा है यूपी के बाद। हर मामले में किसी भी पैमाने पर आप बिहार को खरा नहीं उतर रहा है, सबसे निचले पैदान पे है, सबसे निचले पैदान पे है। छठ की पूजा आ रही है और यहाँ से जो बिहार से लोग अच्छे खासे यहाँ रहते हैं, दिल्ली के अंदर काम करते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ट्रेन में किस तरह से लटक के जा रहे हैं। ये इतनी ट्रेन चलाई इन्होंने, ट्रेन चलाएंगे। छठ पूजा पर ये वोट लेना चाहते हैं भाई, तो छठ पूजा में छठ यात्रियों के लिए क्या आपने मुहैया प्रोवाइड किया? ये तो सब जनता देख रही है। सर पर इलेक्शन सवार है। छठ के बाद तो बस 2 कुछ ही दिन बच जाएंगे इलेक्शन के, और घर अपने लोग अपने परिवार से मिलने नहीं जा सकते हैं। तो ये इस तरह से ये इन्होंने जो है वहां छलावा करके इनको वोट नहीं दे रही है बिहार की जनता। इनके पास कोई अपना काम नहीं है, 20 साल के अंदर इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो ये क्या बताएंगे? ये इधर उधर की बात करेंगे, ये कभी झटके की बात करेंगे। अब वहां कह रहे हैं कि बिहार के अंदर इंडस्ट्री लग नहीं सकती। यही अमित शाह गए थे अभी बोल के आए। और आपने 1050 एकड़ जमीन जो है कहां से बिहार में अपने दोस्त अडानी जी को दे दिया? ठीक है, सभी के जवाब ले लेते हैं, सभी के जवाब ले लेते हैं। चूंकि हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, रुक जाइए बादशाह जी, थोड़ा ब्रेक भी लगाया करिए। सवालों के जवाब तक अगर आप सीमित रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि मैं सबको बोलने का पर्याप्त अवसर दे सकूं, पर्याप्त समय दे सकूं। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप तमाम जो काबिल प्रवक्ता हैं उन लोगों से। अनंत अमित जी, बादशाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव सब आरोप लगा चुके हैं, सम्राट चौधरी पर लगा चुके हैं, अशोक चौधरी पर लगा चुके हैं, मंगल पांडे पर लगा चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है दिलीप जायसवाल पर लगा चुके हैं। और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। पार्टी इस पर सफाई नहीं देगी क्या? निश्चित तौर पे दीपक जी, सर्वप्रथम तो आज पूरा बिहार और पूरा पूर्वांचल जिस तरीके से लोक आस्था का पर्व छठ का आज प्रारंभ होता है, नहा खा से स्टार्ट हुआ है। आज मैं सभी छठ व्रतियों को आपके माध्यम से और लाइव टाइम्स के माध्यम से उनको शुभकामना देता हूं और मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी जिस तरीके से बादशाह खान जी कह रहे थे, बादशाह जी ये बताइए कि आपने जिन लोगों का, हमारे नेताओं का नाम लिया, सभी नेताओं ने प्रशांत किशोर जी को मानहानि का पत्र लेटर भेजा है अपने माध्यम से, अपने वकीलों के माध्यम से। खाली नोटिस भेजा है, केस थोड़ी कर रहे हैं आनंद अमित जी, ये भी समझिए। खाली नोटिस भेजा है, केस थोड़ी हुआ है अभी। वो तो दीपक
दीपक जी जब जवाब आ जाएगा तो उसका एफआईआर भी होगा, उसकी चिंता मत करिए, पहले उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी बात, दीपक जी आपने बहुत नजदीक से बिहार को देखा है, और जिस तरीके से बिहार में आज तेजस्वी यादव जी के मुंह से जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की है, बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता अभी उनके ऊपर आईआरसीटीसी घोटाले में लगभग तय हो चुका है। अब यह होना है उनको सजा कितना होना है, और जो व्यक्ति जन्मजात भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार का आरोप 1.5 साल की उम्र में उनको ऊपर लगता है, और वो आदमी अगर भ्रष्टाचार की बात करता है, और लालू यादव जैसी पार्टी के लोग अगर भ्रष्टाचार, जो कि बिहार प्रदेश की कांग्रेस और आरजेडी, अगर बिहार में बिहार की धरती पर भ्रष्टाचार की जननी है तो कांग्रेस और आरजेडी है, इंडी गठबंधन है, ये पूरी बिहार की जनता जानती है। और जिस व्यक्ति को लगभग 52 साल का अगर जोड़ कर देखे तो माननीय लालू यादव जी को भ्रष्टाचार के आरोप में उनको सजा हो चुका है, उनको मेडिकल ग्राउंड पे उनको आज रियायत मिली हुई है और वो बेल पर है, और कांग्रेस भी बेल पर है, आरजेडी के पूरे बड़े लोग सारे नेता जी बेल पर है, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती। और एक बात मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं परसों आपके साथ डिबेट कर रहा था, आज मैं बिहार की धरती से बात कर रहा हूं, और लोकतंत्र की, जनतंत्र की बननी वैशाली से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं कल से बिहार में घूम रहा हूं। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव का जो माहौल था, हमें भी ये लग रहा था कि चुनाव बहुत टफ है, लेकिन कल से आने के बाद ये लग रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी को इंडी गठबंधन ने मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी को जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री घोषित किया है, हमें पूर्ण विश्वास हो गया है दीपक जी कि बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है, जो इनके माई समीकरण थे वो पूरी तरीके से टूट गया है। हमें बहुत सारे मुसलमान मिले, बहुत सारे ओबीसी और हरिजन मिले, उन्होंने कहा कि सिर्फ हम वोट की राजनीति के लिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। आज हमारा अपमान, अरे तो आपको थोड़ी वोट दे देंगे वो, आरजेडी को भले ना दे, आपको थोड़ी दे देंगे सर। मुसलमान बीजेपी को कैसे वोट दे देगा अनंत अमित जी? तो दीपक जी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग जब रात को घूमते हैं ना, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हमें मिलती हैं जो कि ये कहती है कि बाबू हम तब वोट तहरे दे, तो हम लोग पूछते हैं क्यों देंगे, तो कहा कि देखिए हम पहले सिलेंडर जो दिया, पहले हम चूल्हा में धुआं से जो परेशान रहते थे, आज 400 से 1100 पेंशन आपने वृद्धा पेंशन कर दिया, पर बहुत सारी चीज जारी। बोले हमारे घर में जो अनाज है ना, ये मोदी जी का दिया हुआ अनाज है, ये महिलाएं कह रही है, तो ये हमें पूर्ण विश्वास है। और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहता हूं दीपक जी, अगर आप समय दे तो मैं 1 मिनट में और भी बात बता दूं। नहीं आप बताइएगा, मैं आपको समय दूंगा। इसके थोड़ी देर बाद मुझे डॉक्टर अन्नू पासवान और ओमकारेश्वर पांडे जी के पास जाना है। डॉक्टर पासवान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके नेता बेल पर यानी जमानत पर बाहर हैं, जो नेशनल हेराल्ड का केस है उसके ऊपर, तेजस्वी यादव जेल पर, लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, इस आईआरसीटीसी में फ्रेम हो चुके हैं, लैंड फॉर जॉब में होने वाले हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार का मुद्दा जब आप उठाएंगे तो किस मुंह से उठाएंगे? कौन भरोसा करेगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि आप एक नॉन करप्ट सरकार देंगे? जी दीपक जी, देखिए मुझे तो आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि ये बात कौन कर रहा है कि भाई सबसे पहली बात है, पूरे भारत की जनता को पता है कि बीजेपी जो है ना इस समय डिटेक्टर पाउडर हुई है, जहां पे जितने भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार करके, अपराध करके उस पार्टी में जाते हैं और उनको क्लीन चिट मिल जाता है। ये किसी से तो छुपा है नहीं कि इस समय जितनी भी लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, वो कहीं ना कहीं से भाजपा से कड़ी से जुड़े हैं। और बाद में छानबीन करने को मिलता है तो भाई वो कोई आगे सदस्य भाजपा के आईटी सेल के सदस्य निकलते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, चाहे मैं बिहार की बात करूं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं केंद्र की बात करूं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। आप प्रज्वल रवन्ना जी के केस को तो हम सभी लोग कहते हैं कि 3000 जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप हो, उसका प्रधानमंत्री जी गए थे, वो किसी से जुड़े हुए सदस्य हैं। अभी यूपी के अंदर अभी जो आईटी सेल के थे भाई, आप बात करते हैं इस तरह की भ्रष्टाचार की सिस्टम
अनुज जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत खराब है, जिसके चलते आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। एक बार रिबूट करके फिर से कोशिश करिए, अगर आप फिर से जुड़ जाएं। ओमकारेश्वर जी, क्या महागठबंधन के मुंह से भ्रष्टाचार की बातें अच्छी लगती है? बताइए आपका टेक क्या है एज ए जर्नलिस्ट? मुझे तो दोनों पार्टियों के मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती है। महागठबंधन पे तो फिर भी मुकदमे चला के जेल में डाला, उसको कितने दिन तक परेशान आप ये भी करेंगे? अगर आप देखें ईडी की जो रिपोर्ट, अच्छा, किसी ने गुनाह किया तो वो परेशान करना हो गया? 25 लोगों पे कार्रवाई हुई। नहीं, परेशान सिर्फ एक पक्ष को मत करिए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा पे बीजेपी ने ही सारे आरोप लगाए थे, सबने कहा था, केंद्र के नेताओं ने कहा था कि इनके ऊपर वो है, और उसके बाद वो सारी फाइलें तब गई। ईडी ने जो 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, उसमें से 23 लोग भाजपा में ज्वाइन कर गए, सारी फाइलें बंद हो गई। तो जो भ्रष्टाचार है उसको जो है वो बराबर दोनों पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल में डालना चाहिए। एक को जेल में डालेंगे, दूसरे का 70,000 करोड़ का जो है वो माफ कर देंगे और उसका जो केस विड्रॉ हो जाएगा अजीत पवार का महाराष्ट्र में। तो ऐसे एक नहीं अनेक सवाल हैं। तो भ्रष्टाचार पे तो कोई भी पार्टी बोलने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि है। दूसरा ये बताना चाहता हूं, बिहार के संदर्भ में, बिहार में पिछले 10 सालों में कितने सारे पुल बह गए, करीब 100 के आसपास पुल बह गए हैं, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? क्या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? उसमें कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, उसमें कितने हजार करोड़ का घोटाला हो गया। तो बिहार में भी सीएजी की जो रिपोर्ट बताती है 70,000 करोड़ का कोई उनका यूजर सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो जो पहला सवाल जो 20 साल से सरकार सत्ता में है, पहले उससे पूछा जाएगा। जब वो अगली बार सरकार में इंडिया गठबंधन आता है, फिर करप्शन करता है, फिर सवाल उठाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर तो दोनों पक्ष जो है वो कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। कोई डिसाइड पर अभी तो जो प्रशांत किशोर ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब भी नहीं आया। आप सिर्फ नोटिस जारी कर देंगे उससे तो नहीं होता है। वो करप्शन का केसेस जो है, अगर दूसरे का मामला होता तो अब तक ईडी वीडी जाके पकड़ के अंदर कर चुकी होती। दिल्ली में क्या हुआ अरविंद केजरीवाल के मसले पे कि नहीं, ये माना कहीं से ये संकेत है कि इन्होंने उसको वो किया, पॉलिसी बदली, उनको जेल में रखा, डिप्टी सीएम को जेल में रखा। लेकिन ये चीजें जो रूलिंग पार्टी, जो एनडीए में लोग हैं, उनके लिए नहीं होता, इसलिए ये पक्षपातपूर्ण लगता है। जी ठीक है, आपको पक्षपातपूर्ण लगता है, आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर, दोनों तरफ की कार्रवाई होनी चाहिए। अनंत अमित जी, जो पुल बहे हैं वो एक्ट ऑफ गॉड हैं या एक्ट ऑफ फ्रॉड हैं, ये भी बताइए। और ये भी बताइए, जब आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई सक्रिय क्यों नहीं होती है? भाई, अगर ये आरोप तेजस्वी पे लगा होता, जो आरोप सम्राट चौधरी पर लगा या जो आरोप अशोक चौधरी पर लगा, तो अभी तक ईडी सीबीआई जो है पीई करके अपना काम शुरू कर चुकी होती। देखिए दीपक जी, पहली बात तो ईडी कोई भी एफआईआर पहले स्वयं नहीं करती है। कोई एफआईआर होता है, उसी एफआईआर के आधार पर ईडी उस पर जाती है। आज तक ईडी ने देश में कोई भी स्वयं एफआईआर नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से ओंकारेश्वर जी कह रहे हैं, ओंकारेश्वर जी ये बताइए, आप पुल की बात कर रहे हैं, बिहार में इस तरह के 6 पुल गिरे और 6 पुल जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का पैसे को फॉरफिट किया गया है, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, उससे पैसे वापस कराए जा रहे हैं, पुनः वो टेंडर की प्रोसेस में जा रहा है। दूसरी बात। और तीसरी बात, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग आते हैं भ्रष्टाचार करके वो बीजेपी में आ जाते हैं। यानी कि आप भी मान रहे हो, देश के लोग भी मान रहे हैं, कांग्रेस भी मान रही है, इंडी गठबंधन भी मान रही है कि ये भ्रष्टाचारी थे। लेकिन उस भ्रष्टाचार के बाद ईडी ने, जब से हमारी सरकार बनी है दीपक जी 2014 के बाद से, आज 14,000 करोड़ रुपए की रिकवरी सिर्फ ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में किया है। ये बहुत बड़ी रकम होती है। और कांग्रेस की सरकार में, जब इंडी गठबंधन की सरकार 2014 के पहले थी, तो कितने पैसे थे वो आंकड़ा देख लीजिए और आज का आंकड़ा देख लीजिए। हमारा ये साफ कहना है, हमारी सरकार का, हमारे दल के नेताओं का, कि भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से बिहार के नेताओं के ऊपर जो चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पे अगर वो दोषी होंगे, अगर उन्होंने करप्शन किया होगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। ये हमारा वचन है और हमारी सरकार इस नीति पे काम कर रही है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं बादशाह जी के पास। बादशाह जी, इन्होंने तो अपना एजेंडा गिना दिया, लेकिन भ्रष्टाचार की जब बात आएगी तो आईआरसीटीसी घोटाला क्यों नहीं आएगा, लैंड फॉर जॉब स्कैम क्यों नहीं आएगा, फॉर्डर घोटाला क्यों नहीं आएगा, अलकतरा घोटाला क्यों नहीं आएगा? तो ये तमाम मुद्दे हैं ना, जहां पर आप घिरते हैं
बुरी तरह से गिरते हैं। और खास तौर पर लालू परिवार पर तो ये आरोप समय समय पर लगते रहे हैं, उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है इस तरह के आरोप। और भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा लालू परिवार है, ये तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया है। लालू जी एक सजायाफ्ता मुजरिम है। बोलिए बादशाह जी। हाँ, ये देखिए इस वक्त जो है ना, ये एनडीए गठबंधन जो है ना निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है बिहार के अंदर। ये 11 साल से सेंटर में है, मोदी जी बैठे हुए हैं, और 20 साल से इनकी जो है गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, और ये नेशनल हेराल्ड पे जा रहे हैं। लालू जी के नाम अगर ये लोग अपने भाषण में न लें, ये जंगल राज की बात अपने भाषण में न कहें, तो इनका भाषण पूरा नहीं होता है। ये अब तक क्यों बैठे हुए थे भाई? इसमें आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी अब तक? ये आपको कोई रोके हुआ था? सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार। जब ये इलेक्शन के मुहाने पर आके इलेक्शन आ गया, खड़ा हो गया, तो आप इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बंद केस खोल के आप इलेक्शन के पीरियड में महागठबंधन के नेताओं को फंसाना चाह रहे हैं। तो ये बिहार की जनता देख रही है और इसका जवाब आपको देगी। आप पब्लिक में जाके बात तो कर नहीं सकते हैं। ये 20 साल के अंदर आप अपनी क्या उपलब्धियां हैं वो गिनानी चाहिए आपको। आपने बिहार के लिए क्या किया? ये 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में आपको नहीं डालने पड़ते। ये जहां तक ये पुल गिरने का है, उसका कौन जवाब देगा? 72,000 करोड़ रुपया आप गवर्नमेंट का खा के बैठे हुए हैं ये लोग। जो सीएजी हिसाब मांग रहे हैं तो उसका हिसाब ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी हमको बता रहे हैं। तो दीपक जी, कब्र खोदने से मुर्दा उसमें से जिंदा नहीं निकलता। जो चीज 20 साल पहले हो गई उस पर आपने अभी तक काम धरे नहीं। आप बैठे हुए कार्रवाई करके और ईडी सीबीआई लगा के विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। तो ये बिहार की जनता देख रही है। वहां रोजगार पे आइए, वहां पलायन पे आइए कि वहां क्या दशा आपने कर रखा है। इनके गए अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि वहां जमीन नहीं है, कैसे इंडस्ट्री लगेगी? और रोजगार की बात करते हैं। ये जुमलों की सरकार इन्होंने चलाई हुई है। ये बिहार की जनता देख रही है। इस वक्त बदलाव चाहती है बिहार में, और जनता सब महागठबंधन के साथ है। पहले ही इन्होंने, आपने देखा होगा अभी के डिबेट में, इनका सीएम फेस कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा। अरे हमारा तो सीएम फेस भी आ गया, डिप्टी सीएम का फेस भी आ गया। आप अपना क्यों नहीं घोषणा कर रहे हो उसको? ये बताने की हिम्मत है आपके अंदर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करो। अभी आप नेतृत्व लिए बैठे हुए हैं। तो ये आप अपने अंदर देखो, आपको कहाँ इलेक्शन में जाना है, क्या जवाब दोगे? जनता पूछ रही है ना, जनता दौड़ा रही है। इनके बड़े बड़े नेता गांव से भगाए जा रहे हैं। और जो ये हमारे गृह मंत्री जी गए, नड्डा जी गए, मोदी जी गए, देखिए इन लोगों ने किस तरह की स्पीच दी है वहां। क्या इस तरह प्रधानमंत्री की स्पीच होती है भाई? लटका झटका क्या बात कर रहे हैं। वहां की पब्लिक सुन नहीं रही है इनकी बात। और वही आपने उसके बरक्स देखिए, आप तेजस्वी यादव प्रचार में निकले हुए हैं, किस तरह से भीड़ आ रही है, किस तरह से पब्लिक उसको रेस्पॉन्स ले रही है, एक उम्मीद जता रही है उनके अंदर। ठीक है। तो ये लोग बेशर्म लोग हैं। ये जो है किस बात पर आप 1 to 1 कराइए ना अमित भाई को, मैं इनका जवाब देता हूं। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वहां आपके जिस तरह के पूंजीपतियों को वहां जो चले रास्ता चलते गोली मार देते हैं, हॉस्पिटल में जाके गोलियां चल रही हैं वहां। ठीक है। ये सब ये एक 1 to 1 जवाब दे नहीं, ये किसी चीज का दबाव नहीं रही। न परिवारवाद पर ही आ सकते हैं, न भ्रष्टाचार पे आ सकते हैं, न ये रोजगार पे आ सकते हैं, न एजुकेशन पे आ सकते हैं। 20 साल में इन्होंने अगर ये सब काम किया होता तो इनको ये 10-10 हजार रुपया जो है घूस नहीं देने पड़ते वोट के लिए। ठीक है बादशाह जी, यहीं पर रुकिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा अनंत अमित जी, मैं आपका रिएक्शन भी लूंगा, आपका जवाब भी लूंगा।